नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक 25 वर्षीय युवक ने कथित तौर पर अपने ही परिवार के 3 सदस्यों, मां, बहन और नाबालिग भाई की हत्या कर दी। जी हां, इस ट्रिपल मर्डर की सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी खुद जो है लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपना अपराध भी कबूल कर लिया। इस खुलासे के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है। दिल्ली पुलिस के अनुसार ये घटना मंगलवार शाम करीब 5 बजे सामने आई, जब यशवीर सिंह नाम का युवक लक्ष्मी नगर थाने पहुंचा। उसने पुलिस को बताया कि वे लक्ष्मी नगर के मंगल बाजार इलाके का रहने वाला है और उसने आर्थिक दिक्कतों के चलते अपने परिवार वालों की हत्या कर दी है। आरोपी की बात सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई, जिसके बाद तुरंत एक टीम को जो है उसके बताए गए एड्रेस पर भेजा गया। वहीं आपको बता दें कि जब पुलिस टीम आरोपी को साथ लेकर मंगल बाजार इलाके में स्थित उसके घर पहुंची तो घर के अंदर का मंजर बेहद ही भयावह था, क्योंकि वहां पर जो उन्हें दिखा उससे देखकर सबकी होश उड़ गए। वहां उसकी मां कविता उम्र 46 वर्ष, बहन मेघना उम्र 24 वर्ष और भाई मुकुल उम्र महज अभी 14 वर्ष ही था। उसके शव पड़े मिले। आपको बता दें कि तीनों की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तत्काल घर को जो है सील कर दिया है और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की जानकारी दी है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है, जिसने घर के अंदर से अहम सबूत जुटाए हैं। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या किस हथियार से की गई। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता देवेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं। लक्ष्मी नगर में ट्रिपल मर्डर मामला सामने आया है, क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल श्रेया, जिस तरीके से बात करें तो दिल्ली का जो यमुना पार्क का इलाका है लक्ष्मी नगर, मंगल बाजार का जो पोर्श एरिया है, जहां काफी अच्छे परिवार से लोग रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रिपल मर्डर की स्टोरी जो सामने आई है, एक बार फिर से जो है दिल्ली दहल चुकी है, क्योंकि खुद के ही परिवार के सदस्य द्वारा अपने परिवार का कत्ल कर देना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, जिसको लेकर पुलिस भी जो है अभी भी अचंभे में है कि किस तरीके से जो यशवीर है उसने अपने पहले भाई का कत्ल किया, फिर अपनी माँ का और फिर अपनी बहन का। जी, पुलिस द्वारा इस पर अभी क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो हमारे इस दिल्ली के जो डीसीपी हैं अभिषेक धानिया जी, उन्होंने इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए कहा है कि जानकारी जो है अभी हम ज्यादा साझा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये ट्रिपल मर्डर हुआ है कहीं ना कहीं पुलिस भी अचंभे में है और उन्होंने कहा है कि इसकी पूरी गहनता से जांच की जाएगी, क्योंकि आखिर यशवीर ने इतनी कम उम्र में, हालांकि उसकी उम्र भी 25 साल है, उसने इतना भयानक ये जो काम किया है, किस तरीके से किया, क्योंकि उसके जो अगर भाई की बात करें उसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। वो एक बच्चे के उसने अभी जिंदगी शुरू भी नहीं की है अपनी ज्यादा, लेकिन उसको कत्ल कर देना और उसके बाद फिर अपनी बहन माँ को, क्योंकि जिस तरीके से उसने पहले अपने परिवार वालों को नशीला पदार्थ खिलाया, उसके बाद फिर मफलर जो जिससे हम ठंड से बचने का काम करते हैं उसी से गला घोंटा गया तीनों का। तो और दूसरी बात करें तो पुलिस ने अभी इस पर स्पष्टीकरण तो नहीं दिया है औपचारिक रूप से, लेकिन ये कहा है कि शायद बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी की वजह से जो है यशवीर काफी परेशान चल रहा था, क्योंकि अगर आसपास के लोगों की बात करें तो उन्होंने भी पुलिस वालों को यही कहा था कि यशवीर के ऊपर ना काफी सारे जो हैं वो लोन्स चल रहे थे, लेन देन का मामला था, जिसको लेकर आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर होने की वजह से, हालांकि बात करें तो पहले इसने खुद को भी जो है खत्म करने की कोशिश करी थी, लेकिन अब जो इतना बड़ा जो इसने कदम लिया है बड़ा ही भयावह है। और दूसरी तरफ खुद पुलिस के पास जाना ये भी एक अचंभे वाली बात थी, खुद सरेंडर करना पुलिस को कि मैं अपने परिवार वालों को खत्म करके आया हूँ। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।
वारदात का सही समय क्या था और क्या ये घटना अचानक हुई या फिर इसकी पहले से ही कोई योजना बनाई गई थी? घर के हर कोने की बारीकी से जांच की जा रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी यशवीर सिंह पिछले कुछ समय से आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव जो है उससे जूझ रहा था। वहां आपको बता दें कि पूछताछ के दौरान जो है उसने बताया कि पारिवारिक हालत और लगातार बढ़ते तनाव के चलते उसने ये खौफनाक कदम उठाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि केवल आरोपी के बयान के आधार पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता और सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार यशवीर सिंह और उसका परिवार इलाके में सामान्य रूप से रह रहे थे और किसी बड़े विवाद की जानकारी पहले कभी सामने नहीं आई थी। पड़ोसियों का कहना है कि परिवार शांत स्वभाव का था, जिससे ये घटना और भी ज्यादा चौंकाने वाली बन गई है। घटना के बाद से इलाके में दहशत और गम का माहौल है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है ताकि मौत के सही कारण और समय की पुष्टि हो सके। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये भी साफ हो जाएगा कि हत्या किस तरीके से की गई और क्या तीनों की मौत एक ही समय पर हुई थी या अलग अलग समय पर। इसके साथ ही आरोपी की मानसिक स्थिति की भी जांच जो है कराई जा सकती है। फिलहाल आरोपी यशवीर सिंह पुलिस हिरासत में है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि कहीं इस वारदात के पीछे कोई और वजह, किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका या पारिवारिक विवाद तो नहीं है। मामले में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत जो है केस दर्ज कर लिया गया है। ये घटना एक बार फिर समाज के सामने ये सवाल खड़ा करती है कि आर्थिक तनाव, मानसिक दबाव और पारिवारिक समस्याएं किस हद तक इंसान को तोड़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि समय रहते मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक सहयोग पर ध्यान दिया जाए तो ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। फिलहाल दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी है और लक्ष्मी नगर ट्रिपल मर्डर केस से जुड़े हर नए अपडेट पर भी नजर बनाए हुए है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।